नमस्कार। महाराष्ट्र में ना हजारों टीचर्स का भविष्य कह सकते हैं कि थोड़ा अधर में लटका हुआ है। जिस शिक्षक समायोजन प्रक्रिया का वह सब इंतजार कर रहे थे उसे अचानक रोक दिया गया है। तो आखिर हुआ क्या है और अब आगे क्या होगा, चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समायोजन प्रक्रिया, ये जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है, वाकई में रोक दी गई है। देखिए, इसका जवाब ना सरकार के ओरिजिनल प्लानिंग में ही छिपा है। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो बात ऐसी है कि सरकार के पास एक प्लान तो पहले से ही था। मकसद सीधा था, जो सरप्लस टीचर्स हैं, मतलब जो टीचर्स अतिरिक्त हैं, उन्हें उन स्कूलों में भेजना जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। और ये सारा का सारा प्रोसेस 2023-24 के डेटा पर बेस था। तो ये समायोजन है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एजुकेशन सिस्टम में एक बैलेंस बनाना। मान लीजिए कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स कम हैं पर टीचर्स ज्यादा, तो वहां से जो एक्स्ट्रा टीचर्स हैं उन्हें उन स्कूलों में भेज दिया जाता है जहां टीचर्स की कमी है। सिंपल। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो इसका बेस क्या था? इसका बेस था पिछला एकेडमिक साल, यानी 2023-24 का डेटा। उसी लिस्ट के हिसाब से पता लगाया जा रहा था कि कौन कौन से टीचर्स सरप्लस हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आया। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी इस पूरे प्लान में एक दिक्कत आ गई। ये महसूस किया गया कि भाई, ये जो पुराना डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अब उतना असरदार नहीं रहा। अच्छा, इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, 2023-24 की लिस्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि लगभग उसी समय 2024-25 का जो नया फ्रेश डेटा था वो भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला था। तो अब यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल बहुत सिंपल है ना? सोचिए जरा, जब एक नया अपडेटेड नक्शा आपके हाथ में आने ही वाला हो तो क्या कोई पुराने नक्शे के भरोसे सफर पर निकलेगा? नहीं ना, क्योंकि इससे तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी सीधी सी बात को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसमें जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी सटीकता को माना गया। और ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 29 नवंबर 2024 को यह सर्कुलर जारी हुआ और इसने पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दे दी, एक ज्यादा लॉजिकल दिशा। तो इस सर्कुलर का निचोड़ क्या है? इसमें साफ साफ लिखा है कि जो समायोजन प्रक्रिया चल रही है इसे अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। मतलब कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था। ठीक है, तो प्रोसेस तो रुक गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि अब आगे क्या होगा। टीचर्स और स्कूलों के लिए इसका मतलब क्या है? खैर, सरकार ने आगे का रास्ता भी बताया है। तो अब नया प्लान क्या है? देखिए, स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले नए सेशन यानी 2024-25 का जो स्टाफ डेटा है उसे फाइनल किया जाएगा। फिर इस नए और अपडेटेड डेटा के आधार पर सरप्लस टीचर्स की एक फ्रेश लिस्ट बनेगी और आखिर में इसी नई और सटीक लिस्ट के हिसाब से समायोजन का प्रोसेस फिर से शुरू होगा। और इस पूरे फेरबदल के पीछे का मकसद बहुत सीधा सा है, एक ही बार में काम को ठीक से करना। सोचिए, अगर पुरानी लिस्ट पर एडजस्टमेंट हो जाता और फिर नई लिस्ट आ जाती तो हो सकता है सारा काम दोबारा करना पड़ता। तो यह फैसला असल में समय और मेहनत दोनों को बचाने के लिए लिया गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो देरी हुई है, क्या ये एक बेहतर और ज्यादा सटीक प्रोसेस के लिए एक छोटी सी कीमत है? क्या इस अस्थायी रोक से वाकई में एक ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सामने आएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।